मौजूद है बूढ़ा तालाब धरना स्थल रायपुर पर, जहां पर ओबीसी वर्ग के लोगों के द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। और इनका जो 5 सूत्रीय मांग है, क्या क्या है, इनके बारे में बातचीत करते हैं ओबीसी वर्ग के लोगों के द्वारा। भैया, आपका क्या 5 सूत्रीय मांग क्या क्या है भैया? सर, मैं आपके जवाब देने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। हमने 2 दिन पहले राज्यपाल महोदय के ऑफिस में और प्रशासन के ऑफिस में ज्ञापन सौंपने की सूचना दे दिए थे। हालांकि संविधान में ज्ञापन सौंपने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। और कल भी हमारी पुलिस प्रशासन से बात हुई तो हमने कहा 50 से ऊपर लोग हमारे ज्ञापन सौंपने आएंगे, क्योंकि बड़ा संगठन है। खाली व्हाट्सअप से जाएगा तो 50-100 लोग आ जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। तो कल तक हमको हामी भरी गई। आज जब हम यहाँ पहुँचे और ज्ञापन लेके हम राज्यपाल भवन में अपने अपने कारों से जा रहे हैं, ना रैली निकाल रहे हैं, ना हो हल्ला कर रहे हैं, ना माइक चला रहे हैं, उसके बाद पुलिस प्रशासन हमको रोके कहते हैं कि आपको वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। तो सबसे पहले, क्या ये लोकतंत्र में किसी सामाजिक संगठन की बातें सुनने से मना करना उसकी परिपाटी हो सकता है क्या? तो इस तरह की तानाशाही जिसके भी निर्देशन में हो रहा हो, मैं नहीं जानता वो कौन है, वो तो पुलिस प्रशासन के लोग बताएंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है और हम इसका कड़ी निंदा करते हैं। और जहाँ तक आप 5 मांगों की बात कही, तो आप सब जानते हैं कि 20 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ में हमने राष्ट्रीय अधिवेशन करवाया था पिछड़े वर्गों के, जिसमें हमने एक प्रस्ताव पारित किया था कि केंद्र सरकार द्वारा 1990 में पारित 27% ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए, और उसके अतिरिक्त हमारी और मांगी थी। और वो 1 दिसंबर को हमारी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने उसे पारित भी किया। किंतु हमको जानकारी कि अब तक राज्यपाल महोदय के यहाँ वो सिग्नेचर के लिए अटकी हुई है। इसीलिए हमने सोचा कि हमारे संगठन की ओर से एक मांग पत्र दी जाए कि आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर तत्काल स्वीकृति प्रदान करते हुए हमारे 5 जो सूत्री मांग है, जिसमें पहला है जातिवार जनगणना, दूसरा है जनगणना पश्चात आबादी के अनुपात में सभी वर्गों को, मैं केवल ओबीसी की बात नहीं करता हूँ, मैं एससी, एसटी, ओबीसी सामान्य वर्गों को भी, सभी वर्गों को समान भागीदारी। तीसरा है मंडल कमीशन की सभी अनुशंसाओं को लागू करना। चौथा है आपके जो हमारे जो जंगल क्षेत्रों में हमारे साथी लोग रहते हैं, ट्राइबल एरिया में, उनको पेशा कानून के दायरे में लाया जाए, 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और इसके अलावा एक बड़ी चीज़ है, दुर्भाग्य आप लोग युवा हो, और मैं देख रहा हूँ आप पत्रकार साथी भी युवा हो, आज आप लोग रोजगार के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हमारे ओबीसी के लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आईएएस आईपीएस के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और कलेक्टर बनने के बाद 6 प्रमोशन के बाद मुख्य सचिव बन पाते हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि पिछले चंद सालों में लगभग 300 से 400 लोगों को लेटरल एंट्री, बैकडोर भर्ती, बिना किसी एग्जाम के सचिव के पद पर भर्ती की गई। लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्य है, उसमें एक भी व्यक्ति ओबीसी को नहीं लिया गया, ऐसी हमारी जानकारी है। तो हमारी मांग है, या तो लेटरल एंट्री को तत्काल बंद की जाए, और यदि आवश्यक हो तो उसमें भी सभी वर्गों को आबादी के अनुपात में भागीदारी दी जाए। इसके अलावा एक बड़ी चीज़ आप देखिएगा, समाज को बांटने का नित नई षड्यंत्र होती है, और वो षड्यंत्र है क्रीमी लेयर। ओबीसी समाज को 2 भागों में बांटने के लिए क्रीमी लेयर लगा दी गई। तो हमारा उसमें मांग है कि क्रीमी लेयर को तत्काल रद्द की जाए, और क्रीमी लेयर के साथ साथ जो हमारे रोजगार को छीनने का षड्यंत्र है, कौन सा, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, तो निजीकरण को तत्काल प्रभाव से ख़त्म किया जाए। और यदि निजीकरण को तत्काल प्रभाव से ख़त्म नहीं करते हैं तो तमाम निजी क्षेत्रों में भी आबादी के अनुपात में सभी वर्गों को भागीदारी दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है सर। इसी मांग को लेकर हम प्रार्थना पत्र लेके जा रहे हैं, कोई ज्ञापन नहीं। आरक्षण की बात करें तो जो राज्यपाल हैं, कानूनी दावपेच के कारण सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, ऐसा है? देखिए, कानूनी दांव-पेच अगर कुछ है तो देश की जनता सर्वोपरि है, राज्य की जनता सर्वोपरि है। मैं भी पेशे से एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया हूँ काफ़ी समय से, और आज भी रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ। हमें भी कुछ पेपरों के माध्यम से बताया कि कौन सी संविधान के कौन से आर्टिकल उनको हस्ताक्षर करने से रोक रहे हैं। यदि ऐसे कुछ हो तो हम राज्य सरकार से बात करेंगे कि भाई यहाँ पर कानूनी पेचीदा है, इनको हल किया जाए। केवल हवा-हवाई बात कर देना कि भाई कानूनी अड़चनें हैं, और हम नहीं जानते, हो भी सकता है, भाई राज्यपाल कह रहे हैं तो सही भी हो सकता है। इसीलिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं उनसे, प्रार्थना कि साहब, इसको कोई दिक्कत है तो इसको संशोधन करवा के लागू करिए, लेकिन लागू करवाइए, ये हमारी मांग है। और एक बात आपको मैं कह दूं, आरक्षण हमारी लड़ाई नहीं है। जो लोग आरक्षण को बदनाम करते हैं वो लोग भली भांति समझ लीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य और देश के तमाम लोगों को समझाना चाहता हूँ आरक्षण क्या है। मान लेते हैं आपके पिता के 4 संतान हैं, और आपके पिता के पास 4 एकड़ ज़मीन है, तो आपके पिता की उस संपत्ति का बंटवारा होगा तो चारों भाई को 1-1 एकड़ ज़मीन मिलेगा, कि एक भाई को 3 एकड़, एक भाई को आधा एकड़ मिलेगा? बराबर मिलेगा ना। यही हमारा कहना है। इस देश के तमाम संसाधनों पर इस देश के सभी संतानों का, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सामान्य वर्ग हो, उनका आबादी के अनुपात में भागीदारी हो। इसमें आरक्षण वाली कहाँ की बात है? ये बात है संवैधानिक अधिकारों की बात, हक की बात। इसीलिए इस बात को बहुत भली बात है आपके चैनल के माध्यम से दिखाइए। मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि आरक्षण नहीं, यह है पार्टिसिपेशन, भागीदारी। और एक चीज़ और समझ लीजिए, इसी में ये क्यों जरूरी है।
हम कहते हैं हम देश को स्वर्ण युग में ले जाएंगे, है ना, सोने की चिड़िया बनाएंगे और अखंड भारत बनाएंगे। मुझे बताइए, आपके परिवार में मान लो 10 लोग हैं और 6 लोग कुछ काम न करें, तो क्या वो परिवार तरक्की करेगा? कभी नहीं करेगा। तो सोचिए, इस देश के 60% ओबीसी के आबादी वाले ओबीसी समाज को आप भागीदारी से वंचित कर रहे हो। उनकी योग्यताओं को, उन क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं करो तो ये देश स्वर्णिम भारत कैसे बनेगा? तो हम कहते हैं देश उत्थान के लिए आवश्यक है समान भागीदारी, देश उत्थान के लिए। तो आप ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है आपको यहीं पर रोक दिया है, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन का कहना है कि आप लोग नहीं जा सकते, ज्ञापन देने के लिए आपके पास परमिशन नहीं है। तो मैंने कहा उनसे कि भाई मैं तो ऐसे किसी कानून में पढ़ा नहीं हूँ कि ज्ञापन देने के लिए भी परमिशन लगता है, आपके पास कोई गाइडलाइन हो तो दिखाइए सर, हम उसको भी मानेंगे। तो उनका कहना है हम क्यों दिखाएं। तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि पब्लिक सर्वेंट वो नहीं, मैं हूँ। मुझे कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो किसी नेताओं के, किसी अधिकारियों के गुलाम है और मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ जो उनको कानून दिखाऊं। उनका सवाल यही था। बड़ा आश्चर्य की बात है। तो आप सबसे निवेदन है कि जनता तक बातें पहुंचाएं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं एडवोकेट शत्रुघ्न साहू, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ भारत का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और छत्तीसगढ़ के जो सबसे बड़ा ओबीसी का संगठन है ओबीसी संयोजन समिति छत्तीसगढ़, उनका संस्थापक हूँ।